टॉपिक 7 इंटीग्रल्स, टॉपिक 7 इंटीग्रल्स। ओके, तो इससे पहले स्टूडेंट मैंने इंटीग्रल्स का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ इससे पहला वीडियो में, ठीक है, और उसका जो है फार्मूला भी मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। तो क्या एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑन एंटी डेरिवेटिव, फाइंड ऑन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल of the following function by the method of expansions, ठीक है। क्या है, find on एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशंस, ठीक है। तो इस मेथड से कौन से मेथड यूज करना है, एक्सपेंशन मेथड यूज करना है, ठीक है, इंटीग्रल्स में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, sin 2x, क्या है, sin 2x, ठीक है। sin 2x का क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव, क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन, sin 2x we know that डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, cos 2x, cos 2x का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव जो है क्या होता है -2 sin 2x, ठीक है। तो sin 2x is equal to -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, ठीक है। तो देखो क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू क्या था, -2 sin 2x, ठीक है। डेरिवेटिव cos 2x का क्या हुआ था, -2 sin 2x, ठीक है। अब sin 2x का क्या हो जाएगा, ये -1/2, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x जो है ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x, ठीक है। therefore that anti derivative of sin 2x is -1/2 cos 2x, क्या हो गया, -1/2 cos 2x, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 cos 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हियर से सेकंड cos 3x, solution cos 3x, okay, we know that derivatives of sin 3x, क्या पहले हमें निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, ठीक है। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 cos 3x, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 cos 3x, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ता है, डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x क्या, 3 cos 3x। अब जो है क्या करेंगे, cos 3x क्या है, cos 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 3x का डेरिवेटिव ऑफ 1/3 sin 3x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x - 4e raised to power 3x, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, sin 2x - 4e raised to power 3x, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। सॉल्यूशन sin 2x - 4e raised to 3x we know that फर्स्ट क्या करना है हम लोगों को कि sin 2x का देखना है, किसका देखना है, sin 2x का, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, ठीक है, उनका डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या होता है, -2 sin 2x, क्या होता है, -2 sin 2x, ठीक है। तो sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब रिवर्स होगा डेरिवेटिव इस साइड तो क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x फर्स्ट दे, ओके। तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले sin 2x के जो है ना सेपरेट सॉल्व किए और 4e raised to 3x का क्या करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर sin 2x का जो है एंटी डेरिवेटिव
क्या हो गया -1/2 cos 2x, इसको क्या ले लिया फर्स्ट, क्या ले लिया फर्स्ट, ठीक है। अभी जो है also डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 3x, e रेस टू 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 e रेस टू 3x, e रेस टू 3x इज इक्वल टू 1/3 डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 3x, e रेस टू 3x क्लोज प्रॉपर ब्रैकेट, ओके। Therefore यहाँ पे 4 e raised to 3x is equal to derivative of 4/3 e raised to 3x इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर डेरिवेटिव जो है 4 e raised to 3x, डेरिवेटिव जो है 4 e raised to 3x का जो है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले डेरिवेटिव e raised to 3x इक्वल टू 3 e raised to 3x, ठीक है। तो e raised to 3x का क्या हो जाएगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ e raised to 3x, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 e raised to 3x, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, e raised to 3x, इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड second we get, okay। तो sin 2x minus 4 e raised to 3x is equal to derivative -1/2 cos 2x minus derivative 4/3 e 3x, तो क्या हो गया d/dx दोनों में है क्या है कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए, क्या हो गया -1/2 cos 2x minus 4/3 e raised to 3x, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1/2 cos 2x minus 4/3 e 3 raised to power 3x is anti-derivatives of sin 2x minus 4 e raised to 3x. Find the following integrals, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अभी क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 4 e raised to 3x plus 1 dx, ठीक है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 4 e raised to 3x plus 1 dx, ठीक है। तो क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन 4 e raised to 3x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 4 e raised to 3x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मींस हम क्या लिख सकते हैं ओनली dx, ठीक है। तो क्या है 4 को क्या कर लिया बाहर ले लिया, क्या ले लिया बाहर, क्या है 4 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिया बाहर ले लिया, नंबर है, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन e raised to 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा e raised to 3x का क्या हो जाता है यहाँ पर 1/3 e raised to 3x, ठीक है। तो 4/3 e raised to 3x प्लस यहाँ पे dx का मतलब क्या है यहाँ पे 1, क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस c क्या है कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन 4 e raised to 3x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया 4/3 e raised to 3x प्लस x प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशंस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस यहाँ पर ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ठीक है। तो ये तीनों सेपरेट हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं एक को बाहर ले लिया, ठीक है। क्या बच गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx प्लस b को बाहर ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया x dx, c को बाहर ले लिया तो क्या बच गया dx इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो a into x क्यूब अपॉन 3 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ b है तो b into x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c एंड यहाँ पे dx मींस 1 dx मींस क्या आ गया cx प्लस c, तो इसको सिंपलीफाई करें तो क्या मिल जाएगा ax स्क्वायर अपॉन 3 प्लस bx सॉरी ax
क्यू अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का जो इंटीग्रेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग ने सबसे पहले क्या किए, तीनों को अलग अलग फॉर्म में सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे c, यहाँ पे 1 है तो x, तो क्या हो जाएगा ax क्यूब अपॉन 3 प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2, राइट प्रोपर हियर 2 प्लस cx प्लस c, okay, here finish this solution. Question number 10 integration under root x minus 1 upon root x the whole square dx, ठीक है। तो solution जो इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x द होल स्क्वायर dx, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर मींस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab मींस 2 into a into b 1 अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 एंड रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्यों आएगा, क्योंकि रूट एक्स एंड रूट एक्स गेट कैंसिल, तो 2 into 1 is 2dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी सभी को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का क्या होता है log mod ऑफ x, ठीक है, माइनस 2 और 1 dx का क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि dx है कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है x हो जाएगा, तो 2 into x is 2x प्लस c, ठीक है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, रूट इनटू रूट x dx, ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशंस, इंटीग्रेशंस जो है 1 माइनस x इनटू रूट x जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट x माइनस, क्योंकि रूट x इंटू 1 क्या आ जाएगा रूट x, ठीक है, एंड माइनस x इंटू रूट x मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू पावर 3 अपॉन 2 dx, ठीक है। अब जो है रूट x को जो है हम क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके इंटीग्रेशंस x टू पावर 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x टू पावर 3 अपॉन 2 dx, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेशंस यहाँ पे जो है x टू पावर 1 अपॉन 2, तो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशंस में पावर क्या होता है यहाँ पे n प्लस 1 एंड नीचे भी क्या था n प्लस 1 पे 1 क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इसका x टू पावर 1 अपॉन 2 का x टू पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस x टू पावर 5 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस c, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3x 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 अपॉन 5x 3 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ टू x dx, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 16, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, क्या है इंटीग्रेशन इसका जो है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ टू पावर x dx, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस 3 को बाहर ले लिया, क्या बचा cos x dx प्लस e रेज़ टू x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx, ठीक है। 2 को बाहर ले लिया क्या बच गया x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x
डी एक्स। ठीक है, तो अभी क्या देगा इन ये 2 into x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 ऐसे देगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। ठीक है, प्लस e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या आता है e रेज़ टू x प्लस c। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e रेज़ टू x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन फिनिश हो गया, ये फाइनल आंसर था, ये क्या था फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन sec x into ब्रैकेट sec x plus 10x dx। ठीक है, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट sec x plus 10x dx। ठीक है, तो क्या है sec x into sec x क्या आ गया sec स्क्वायर x एंड हियर प्लस व्हाट प्लस, ओके राइट, प्लस, ओके, because here at plus sec square x plus sec square x 10 square x sec into 10, okay, means sec x into 10x dx is equal to integration sec square x dx plus integration sec x 10x dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्या होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x sec into 10 x का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है sec x प्लस c क्या है बेटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो sec x अंडर ब्रैकेट sec x प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या किए इसको मल्टीप्लाई किए sec x से। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया sec x स्क्वायर x प्लस sec x into 10x dx, तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है 10x। ठीक है, और sec x into 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेम चीज लिखेंगे 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस सेपरेट 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है 1 अपॉन cos x into sin x अपॉन cos x, तो क्या आ गया cos x into cos x, cos स्क्वायर x हो गया 3 into 1 3 into sin x, तो 3 sin x हो गया। सिर्फ क्या कर रहे हैं सबको सिंपलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर अभी जो है 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 1 अपॉन cos x sec x into sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x, क्या होता है 10x, क्या होता है 10x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज किया गया है कि 2 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 2 है तो 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 3 1 अपॉन cos x sec x, ठीक है sin x अपॉन cos x का फॉर्मूला क्या होता है 10x, तो क्या आ जाएगा 10x dx। अब इस सब को क्या करेंगे सेपरेट, 2 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, 3 को बाहर ले लिया, ठीक है इंटीग्रेशन sec x into 10x। ठीक है, तो 2 sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है क्या होगा 10x माइनस 3 sec x into 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस c क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो है कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। फिनिश एक्सरसाइज 7.1।